30 दिन रोज़ा रखने से आपकी बॉडी में क्या हेल्दी चेंजेस आते हैं, चले मैं आपको बताती हूँ। रमज़ान का मुबारक महीना ना सिर्फ हमारी रूह के लिए बहुत अच्छा है, इससे हमारी रूह की क्लींजिंग होती है और जिस्म के लिए भी बहुत अच्छा है। और जिस्म के लिए कैसे अच्छा है इसके बारे में मैं बात करती हूँ। सबसे पहले जब आप 30 दिन का पूरे 30 दिन का प्लान बनाते हैं, मैंने रोज़ा रखना है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है, उसमें जो पहले 7 से 8 दिन होते हैं उसमें आपकी बॉडी का जो ब्लड और शुगर लेवल है वो नीचे आना शुरू हो जाता है नेचुरली, और इससे आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। और जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर होता है वो भी नॉर्मल हो जाता है, जिनका हाई होता है उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसकी वजह से आपका और आपके जिस्म का जो रिपेयर सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है। और दूसरा सिस्टम जो है वो ये है कि आपका जिस्म, आपकी बॉडी रिपेयरिंग सिस्टम की तरफ आ जाती है। जैसे ही आपका जिस्म रिपेयरिंग सिस्टम की तरफ आता है तो आपका जिस्म अंदर से सफाई करना शुरू कर देता है, टॉक्सिक मटेरियल्स बॉडी से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तीसरा स्टेप ये होता है कि अगले जो 10 दिन है उसमें आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है जो कि रेस्टिंग पोजीशन में चला जाता है, जो कि वाइट सेल्स की प्रोडक्शन को बढ़ाता है और जिसकी वजह से आपके जिस्म में रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। और सफ़ेद खुलिया आपकी बॉडी में बढ़ने से आपके जिस्म में रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। और चौथा स्टेप ये होता है जैसे ही आपके ऑर्गन्स रिपेयर होते हैं इससे बॉडी में नेचुरली क्लींजिंग शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके एनर्जी लेवल बढ़ जाते हैं, इससे आपकी कॉन्सेंट्रेशन बेहतर होती है, फोकसिंग बेहतर हो जाती है। जिसे हम कहते हैं कि शुरू में इतनी ताकत नहीं थी लेकिन आगे जाके हमारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत डेवलप हो जाती है। जैसे हम शुरू में हमारी ताकत नहीं थी लेकिन आगे जाके हमें एंड्योरेंस आ गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यानी कि 5th स्टेप ये है कि आपके टॉक्सिन एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं। आपका जो लिवर, किडनी और आंत वगैरह है, जो टॉक्सिन मौजूद होते हैं वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी क्लींजिंग होना शुरू हो जाती है। आपकी बॉडी पीक परफॉर्मेंस पे चलना शुरू हो जाती है। और 6th स्टेप ये होता है आपकी जो परफॉर्मेंस और एनर्जी है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। और आखिरी दिनों में स्पेशली जो कि लास्ट दिन होते हैं, जो कि रमज़ान मुबारक के आखिरी दिन होते हैं, उससे आपकी बॉडी अटैक होना शुरू हो जाती है और आपसे आपकी एनर्जी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होना शुरू हो जाती है। और 7वें नंबर पर 7 चेंज ये होता है कि आपको समय ऑटोफेगी होती है, ऑटोफेगी प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। यानी आप रोज़े के दौरान, फस्ट के दौरान भूख और प्यास में होते हैं तो आपकी बॉडी में ऑटोफेगी होती है, ऑटोफेगी का प्रोसेस चलना स्टार्ट हो जाता है। यानी आपके जो सेल्स होते हैं ऑटोफेगी की तरफ जाते हैं, तो आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स रिमूव हो जाते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ही बुरे होते हैं और आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं। और 8वें नंबर पर कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हेल्थ के बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं कि जिन लोगों को शुगर होती है उन लोगों की शुगर मेंटेन होना शुरू हो जाती है, और जिन लोगों को वज़न का मसला है उनका वज़न भी मेंटेन हो जाता है, एक्स्ट्रा वेट लूज़ हो जाता है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का मसला है वो लोग अपनी अद्वियात भी साथ में कंटिन्यू रखें और टाइम पर अपनी अद्वियात लें और साथ में रोज़ा भी रखें, तो उससे उनका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहेगा। अच्छा, इस सब में ये चीज़, एक अहम बात बहुत ज़रूरी ये है कि आप अपनी डाइट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, यानी कि डीप फ्राई चीज़ें नहीं खानी, नहीं लेनी, आपने ज़्यादा कार्ब्स नहीं लेने, हेल्दी डाइट्स और हेल्दी फूड्स लेने हैं। अपने रमज़ान को अपने लिए बेहतरीन बनाएं, अपनी रूह की क्लींजिंग के साथ साथ अपनी बॉडी की भी क्लींजिंग करें, साथ साथ अपनी रूह की क्लींजिंग पर ध्यान दें और साथ साथ अपने जिस्म को भी मेक श्योर करें कि वो क्लींस हो और डिटॉक्सिफाई हो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें।